Good morning students, welcome to my channel ATS Institute. I hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक कैपिटल गेन में है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रोफेशनल एग्जाम है या जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम कोई भी कैपिटल एसेट बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं, हाउस खरीदते हैं हम अपने लिए एक, तो उसका हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं ये हम 54F के अंदर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जम्पशन 54F जो है, हमें पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Any gain arising to an individual HEF from the sale of long-term capital asset other than residential house property shall be exempt if entire sale amount is invested in residential house property। इसका मतलब है कि आपने एक हाउस बेच के हाउस खरीद रहे, न्यू हाउस खरीद रहे रेजिडेंशियल, तो वो हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 54 में। अभी क्या है इसमें कि हमने कोई कैपिटल एसेट बेची, मान लीजिए आपने लैंड सोल्ड की, लैंड सोल्ड करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगी 54F के अंदर। जो लोग न्यू हाउस खरीदते हैं अपनी लैंड वगैरह बेचने के बाद, तो वो इस एग्जम्पशन का बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें यह है हमारा कि हमने कोई भी कैपिटल एसेट सोल्ड की रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के, घर को छोड़ के कोई भी कैपिटल एसेट सोल्ड की, और उसके बाद हमने एक नई कैपिटल एसेट में परचेज किया। कौन सी कैपिटल एसेट परचेज की? वो हमने की है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम उसको खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एग्जम्पशन मिलती है। अगर हम एंटायर सेल, पूरी सेल अमाउंट जितने की हमने बेची है उतनी ही अमाउंट हम क्या करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, तो हमें पूरी की पूरी कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट अगर हम पार्शियल एक पार्ट लगाते, जैसे हमने 50 लाख का हमने लैंड बेची मगर हमने 20 लाख क्या किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगाए, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट हमें क्या मिलेगी, एग्जम्पशन। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। अभी तक जो भी हमने एग्जम्पशन किए थे उसमें हम सीधा लेस कर दे रहे थे जितना भी हम कैपिटल वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे। इसमें प्रोपोर्शनेट हमें क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए कि कोई भी कैपिटल एसेट बेचो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, और उसको उससे क्या खरीदो, हाउस खरीदो। ठीक, तो कुछ कंडीशन है इसके लिए। सबसे पहले परचेज ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस, वन रेजिडेंशियल हाउस खरीदोगे आप बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर ऑन द डेट ऑफ द सेल। जिस दिन हमने सेल की है उससे 2 साल बाद या 1 साल पहले भी अगर आपने परचेज किया है तो भी आप क्या ले सकते हो, उसकी एग्जम्पशन ले सकते हो। ठीक, अगर आप हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको 3 ईयर का टाइम है। आप उस जिस दिन हमने सोल्ड किया है डेट ऑफ सेल से 3 ईयर का टाइम है, आप 3 साल के अंदर उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो अब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट करते हैं हम किसके अंदर, कैपिटल गेन स्कीम के अंदर, तो भी हमें क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो कैपिटल गेन स्कीम के अंदर हम पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं न्यू हाउस के लिए, बट वो अमाउंट हमें 3 साल के अंदर स्पेंड करनी है हाउस प्रॉपर्टी में। अगर उसमें से कुछ भी बच जाता है तो वो हिस्सा टैक्सेबल होगा, बट वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसका एक प्रोपोर्शनल टैक्सेबल होगा। उसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक, ये आप समझ गए। जब हम पूरी, मान लीजिए आपने 50 लाख में हाउस बेचा, लैंड बेची, और 50 लाख ही क्या कर दिया आपने, इन्वेस्ट कर दिए क्या, नए घर पे, तो आपको जितना भी कैपिटल गेन है उसके लिए एग्जम्पशन मिल रही है। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, इन केस द होलसेल कंसिडरेशन इज नॉट इन्वेस्टेड, आपने क्या किया, 50 लाख का लैंड सोल्ड की, बट आपने पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए,
आपने 20 लाख या 25 लाख का हाउस खरीदा नया, तो पूरे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं किए, तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो फॉर्मूला ये है हमारी अमाउंट एग्जेम्प्ट जो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपॉन में नेट सेल। तो नेट सेल कंसिडरेशन किसे कहते हैं, हमारी जो टोटल सेल होती है उसमें से लेस करते हैं हम एक्सपेंस ऑन सेल। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगर टोटल के केस में अगर फुल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल गेन के बराबर एग्जम्पशन मिलेगी। अगर हम प्रोपोर्शनेटली कर रहे हैं, कुछ पार्ट डिवाइड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50 लाख की जगह कुछ कम कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे समझेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं और उससे प्रॉपर तरीके से इसे समझते हैं। चलिए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं हम। इसमें क्या है, मिस्टर एक्स है, उसने बॉट किए एक लैंड कितने की, 1 जनवरी 2006 में कभी परचेज की थी, कितने की, 10 लाख की। अब उसने पूरी लैंड सोल्ड कर दी है 60 लाख में, कब, 31 दिसंबर 2019। तो इस दिन इसने सोल्ड की है और ये परचेज की थी 2006 में 1 जनवरी को। अब जो है उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है 30 लाख और डिपॉजिट भी किया है कैपिटल गेन स्कीम में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो मतलब 30 लाख उसने घर बनाने के लिए और 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और 30 लाख उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए। तो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट है 35 लाख हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 1 हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक चीज और दी है कि एक्सपेंस हो रहे सेल पे हमारे कितने, 2% हमारे सेल पे एक्सपेंस भी हो रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन जो है हमारी, वो है हमारी 60 लाख। उसमें से हम सबसे पहले लेस करते हैं एक्सपेंस ऑन सेल। तो बेचते वक्त जो हमारे खर्चे हो रहे थे वो हो रहे थे 2%। तो 60 लाख का 2% जो है 1,20,000, वो हमारे हो गए एक्सपेंस ऑन सेल। लेस किया तो हमारा है 58,80,000। तो ये हमारी हो गई नेट सेल कंसिडरेशन। ये नेट सेल आ गई। अब लेस करते हैं हम इससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे हमने लास्ट बाकी क्वेश्चनों में किया था। एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन कॉस्ट निकालेंगे हम इसमें। तो कॉस्ट हमारी कितनी थी, 10 लाख जितने में हमने खरीदा था, इनटू में जिस ईयर में हमने सेल किया है उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू। तो हमारा 19 है, 1920, तो 1920 की इंडेक्सेशन वैल्यू कितनी है, 289, अपॉन में जिस ईयर में हमने परचेज किया। तो ये 1 जनवरी 2006 है, तो इसका मतलब होता है हमारा 5/6, मतलब अप्रैल 5 से लेके मार्च 6 तक। तो 5/6 की इंडेक्सेशन वैल्यू हम टेबल में देखेंगे तो ये आती है हमारी 117/5/6 की। तो 117 को हम क्या करेंगे, यहां पे लेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखते कितना आता है। जो हमारा 10 लाख है इनटू में 289 डिवाइडेड बाय 117, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है 24,70,085, ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो जो बच गया वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैलेंस। जो बचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको माइनस करता हम 58,80,000 जो हमारी नेट सेल थी। तो हमारा जो बैलेंस आया वो है 34,09,915, मतलब 34,09,915। ये हमारा कैपिटल गेन है। अब पॉइंट को समझिए। अब मैंने बोला है कि उसने 30 लाख और 5 लाख, टोटल 35 लाख उसने इन्वेस्ट किए हैं हाउस पे। अब पहले हम एक एज्यूम करते, मान लीजिए उसने 60 लाख का हाउस सोल्ड किया था। अगर वो 60 लाख ही इन्वेस्ट कर देता हाउस में पूरे पैसे, तो हम पूरे की पूरी एग्जेम्पशन ले लेते, पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा क्या हो जाता, निल।
कोई हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। हम लेस करते एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F और सीधा क्या कर देते, इसे लेस कर देते 3409915, हमारा कैपिटल गेन कितना आ जाता, नील आ जाता। अगर वो पूरे पैसे इन्वेस्ट करता सेल के बराबर, बट अभी उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया है, जितने की सेल हो रही है उसमें से केवल 35 लाख ही उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है हाउस प्रॉपर्टी में। तो इस केस में हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो 54F का फॉर्मूला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 3409915 इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्ट कितने की उसने हाउस प्रॉपर्टी में, 35 लाख, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन में नेट सेल। नेट सेल का मतलब ये ग्रॉस सेल नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन, वो है हमारा 58,80,000। तो इसे जो कैलकुलेट करने पे आएगा 3409915 इंटू 35 लाख डिवाइडेड बाय 58,8, तो ये हमारा आया 2029711, मतलब 20,29,711। इतने की उसे एग्जम्पशन मिलेगी 54F के अंदर। लेस करके जो बचेगा वो हमारा बैलेंस कैपिटल गेन होगा। तो 1380204, तो ये जो बैलेंस बचा हमारे पास 1380204, ये हमारा फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस पे हम 20% टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने नेट सेल कैलकुलेट की, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे हम करते थे। उसके बाद अगर पूरी अमाउंट सेल के बराबर अगर वो इन्वेस्ट कर देता हाउस प्रॉपर्टी में, तो हम पूरी एग्जम्पशन 34 लाख जो गिवन है वही ले लेते, हमारा कैपिटल गेन नील हो जाता। बट उसने अभी क्या किया, पूरी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की, उसने कुछ अमाउंट 35 लाख की है इन्वेस्ट। तो उस केस में हम ये 35 लाख के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन में नेट सेल। जो फाइनल बचेगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, आई होप आपको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F इजीली समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिए ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको समझ आ गया है। अगर आपके डाउट्स निकलते हैं कुछ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसको आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो न्यू यूज़र है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे आगे। और बाकी जो यूज़र्स हैं हमारे वो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।